से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जो ले रहे हैं बीएड का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, जो कि हमारा है वृद्धि एवं विकास के ऊपर। ठीक है, अगर आपको वृद्धि एवं विकास के ऊपर कोई भी असाइनमेंट बनाने के लिए पूछा जाता है या बोला जाता है आपको, तो उसे आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आपको अगर अपने जो है बीएड में पढ़ने के लिए भी अगर ये चीज़ चाहिए कि मतलब वृद्धि और विकास क्या होता है, तो वो भी आज हम यहाँ पर अपने इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वृद्धि और विकास के ऊपर, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी हम देखेंगे। ये जो है हमारा बाल्यावस्था और विकास जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आता है। तो गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको कहीं ना कहीं पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक बेल आइकन होता है गाइस, उसे भी ज़रूर हिट करें, ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मानव वृद्धि एवं विकास को हम देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोथ अप। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि मानव में विकास का होना एक ऐसी विशेषता होती है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से ही हो जाता है। यह विकास जीवन भर निरंतर चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट हमने इसमें लिया है वो है शरीर में विकास की कुछ अवस्थाएं उम्र के साथ रुक जाती हैं। इन विकास को मानव वृद्धि कहते हैं। ठीक है, मतलब अब जैसे कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसका साइज जो है वो छोटा रहता है। ठीक है, उसके हाथ पैर सब कुछ छोटे छोटे रहते हैं। यहाँ जब तक उसकी जो उम्र है, यानी कि उसके मृत्यु के टाइम तक वो उसके ये हाथ पैर शरीर उसका ये बढ़ता नहीं रहता है। ठीक है, इसकी एक कोई पर्टिकुलर एज होती है कि एक पर्टिकुलर एज में उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसका जो फिजिकल जो उसका मतलब भौतिकी जो विकास होता है वो एक एज पर आकर के रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरह की मतलब जो एक पर्टिकुलर सीमा तक आने तक जो चीज़ बढ़ती है और फिर एक सीमा पर पहुंचने पर वो रुक जाती है, वो होता है जो है वृद्धि। ठीक है, ये होता है वृद्धि, मतलब उसकी जो है वृद्धि हुई है, उसके अंगों की वृद्धि हुई है, उसके हाथ पैरों में वृद्धि हुई है। वहीं पे अगर हम विकास की बात करें तो विकास जो है वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है, यानी कि बचपन से लेकर जब से वो पैदा हुआ है तब से लेकर के उसको जब तक कोई भी पर्सन मरता है, उसकी मृत्यु होने तक वो कुछ ना कुछ सीखता है, तो वो क्या है, विकास है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या बोला है कि शरीर में विकास की कुछ अवस्थाएं उम्र के साथ रुक जाती हैं। इस विकास को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जबकि इसके विपरीत कुछ ऐसे विकास होते हैं जो अनेक प्रकार से लगातार होते रहते हैं, जैसे मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मतलब मानसिक विकास, हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो वो क्या है, हमारा मानसिक विकास है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर उम्र पे जा करके जो है हमारा दिमाग कुछ विकास नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये क्या है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो एक हमारा विकास है। ठीक है, और जो हमारा हाथ पैरों का विकास है वो एक वृद्धि है हमारी। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर सीमा पे आने पर रुक जाएगी। थर्ड पॉइंट जो इसमें है वो है, सरल भाषा में कहें तो यदि शरीर में भौतिक रूप से विकास होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फिजिकल रूप से होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं, जबकि मनुष्यों के आंतरिक बौद्धिक एवं मानसिक स्तर पर जो विकास लगातार चलता रहता है उसे मानवीय विकास कहते हैं। और जो लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है वो है, भौतिक विकास केवल शरीर के कुछ विभिन्न तत्वों में वृद्धि के कारण होता है, जबकि मानवीय विकास व्यक्तियों में समय के साथ ज्ञान अर्जित करने के साथ बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है मानव वृद्धि और विकास के बारे में हमने जाना कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वृद्धि का अर्थ क्या है, क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, वृद्धि और विकास के ऊपर। तो हम देख लेते हैं कि आखिर वृद्धि यानी कि ग्रोथ होती क्या है, ग्रोथ का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है, सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। निसंदेह विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है, परंतु यह वृद्धि से व्यापक होता है। ठीक है, यानी कि विकास की बात की जा रही है कि जो वृद्धि से व्यापक होता है। ये वृद्धि का अर्थ बालकों की शारीरिक संरचना का विकास से है, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है।
वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूप से होती है। यह एक निश्चित उम्र तक होती है तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। ठीक है, कि पर्टिकुलर उम्र तक या पर्टिकुलर आपकी एज तक ही जो है आपके जो भी चीज जिन भी चीज़ों में आपके चेंजेस हो रहा है वो आपकी वृद्धि है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, बालकों के विकास में वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई इत्यादि के लिए होता है। मतलब किसी का आकार चेंज हो जाता है, कोई पहले पतला होता है मोटा हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर एज तक। मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो मृत्यु तक मोटा ही होता जाता है, कोई एक पर्टिकुलर एज तक वो मोटा होता है। ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ सकती है, वो भी एक पर्टिकुलर एज तक उसकी लंबाई बढ़ती है, तो वो होता है हमारा वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, वृद्धि विकास के प्रक्रिया का एक चरण होता है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, यह प्रक्रिया एक निश्चित उम्र तक ही चलती है तथा जब बालक परिपक्व हो जाते हैं तब ये प्रक्रिया रुक जाती है। और जो लास्ट पॉइंट हमने इसमें लिया है वो है, यह भौतिक विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा वृद्धि को एक्सप्लेन किया था कि आखिर वृद्धि होती क्या है। उसके बाद वृद्धि की अवस्थाएं हैं जो कि निम्न है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट अवस्था हमने ली है वो है शैशवावस्था, यानी कि शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक व मानसिक तेजी से विकास होता है। ठीक है, जो भी है सारे शरीर का भी विकास होता है और मेंटल भी वो जो है उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये दोनों के दोनों उस एज तक जब तक वो बढ़ रहे हैं तब तक वो वृद्धि कहलाएंगे। बालक किसी अवस्था में पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास तेजी से होता है तथा सीखने की क्षमता का विकास तेजी से होता है। तो यहाँ पे शैशवावस्था में बताया है कि वृद्धि किस किस तरीके की होती है। उसके बाद है बाल्यावस्था, यानी कि शैशवावस्था के बाद की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था को भी यहाँ पर जो है 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है इसमें पूर्व बाल्यावस्था और सेकंड है इसमें उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था होती है क्योंकि जो सोने से यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की तो हमारी हो गई शैशवावस्था। अब 2 से 6 वर्ष तक की होती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था। यह अवस्था 2 से 6 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। सेकंड पॉइंट है इसमें, इस अवस्था में बालक का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। थर्ड पॉइंट इसमें है, इस अवस्था में बालकों में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति का विकास होता है। फोर्थ पॉइंट इसमें है, पूर्व बाल्यावस्था में बालकों के जिज्ञासा तथा सामाजिकरण दोनों में तेजी से वृद्धि होने लगती है। और जो लास्ट पॉइंट हमने पूर्व बाल्यावस्था में लिया है वो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अवस्था भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये जो अवस्था है वो सर्वोत्तम मानी गई है, पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि यह अवस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक की बीच की होती है। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक इत्यादि का व्यापक रूप से विकास होता है। तो ये थी उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक का विकास होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली है। उसके बाद है, इस अवस्था में स्मरण क्षमता में भी वृद्धि होती है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, अर्थात बालक जो है वो समूह में खेलना, समूह में रहना, ठीक है, समलैंगिक व्यक्तियों को मित्र बनाना इत्यादि वो पसंद करने लगते हैं। और जो लास्ट पॉइंट इसमें है, उत्तर बाल्यावस्था में आने पर बालकों को जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। तो यहाँ पे हमने पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को भी हमने देख लिया। उसके बाद है थर्ड जो अवस्था है वो है किशोरावस्था, यानी कि यह अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में काफ़ी बदलाव आने लगते हैं या फिर दिखने लगते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें है, यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है या फिर उन्मुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, किशोरावस्था में किशोरों की लंबाई व भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही साथ मांसपेशियों का भी इसमें विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई व मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है तथा 14 से 18 वर्ष के बीच की जो लड़कियां हैं उनकी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। और जो लास्ट पॉइंट हमने इसमें लिया है किशोरावस्था में, इस अवस्था में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मतलब खुद को जानना
ठीक है। खुद की वैल्यू को पहचानना, ऐसी भावनाओं का विकास होने लगता है, जो कि है ये किशोरावस्था के वो हैं, मतलब किशोरावस्था के पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अवस्था है इसमें युवा प्रौढ़ावस्था है। यह अवस्था सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। युवा प्रौढ़ावस्था का कोई निश्चित उम्र नहीं होती है। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने के से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इसमें परिपक्व प्रौढ़ावस्था, यानी कि यह अवस्था सामान्यतः 40 से 65 वर्ष के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, ठीक है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे में झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो ये परिपक्व प्रौढ़ावस्था के उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं। और जो लास्ट इसमें है वो है वृद्ध प्रौढ़ावस्था, यानी कि यह अवस्था 65 से ऊपर की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक क्षमता खत्म हो जाती है। इस अवस्था में सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने वृद्धि की अवस्थाओं को हमने पढ़ा, यहाँ पे देखा। अब हम बात करेंगे विकास के ऊपर कि आखिर विकास क्या होता है, तो विकास का क्या अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे विकास का अर्थ देख लेते हैं कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता को इंगित करता है। विकास शरीर की अनेक संरचनाओं तथा कार्यों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन तथा इनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता व मितव्ययता से कार्य करने के योग्य बनाती है। अतः अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने की श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे जब चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल है फिर मेंटल है, इन सभी चीज़ों को समाहित करके जब हम एक चीज़ में लाते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से एक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिकल ही डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम उसे ये नहीं बोलते हैं कि एक प्रॉपर पूरा विकास हो रहा है, ठीक है, किसी भी बच्चे का। और अगर उसका दिमाग ठीक है बट उसके हाथ पैरों का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो तब भी हम ये नहीं बोलेंगे कि एक प्रॉपर डेवलपमेंट है। तो इस वजह से क्या है कि मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसका सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसका जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए और उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जब ये सारे के सारे डेवलपमेंट एक साथ चलते हैं, तब जाकर के हम ये बोलते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का या किसी भी पर्टिकुलर बच्चे का जो है प्रॉपर एक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। विकास शब्द परिवर्तन का द्योतक है। व्यक्ति में यथा समय होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात व्यक्ति में होने वाले समस्त परिवर्तनों का विकास कहा जाता है। व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों को व्यक्तिक विभिन्नता का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के विकास में एक निश्चित दिशा होती है अथवा परिवर्तन एक निर्धारित क्रम में होता है, ठीक है। तो किस तरीके से परिवर्तन होता है, फर्स्ट है इसमें मात्रात्मक परिवर्तन हो सकता है या फिर गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। अब है विकास की प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि व्यक्ति में जो विकास की प्रक्रिया है वो नैसर्गिक, स्वाभाविक और प्राकृतिक है। गर्भावस्था में बालक का विकास क्रम प्रारंभ हो जाता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की अत्यधिक तीव्र होती है। ये जो भी विकास होता है उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, अत्यधिक तीव्र होती है। यद्यपि किशोरावस्था के पश्चात बालक की विकास की जो गति है उसमें तीव्रता नहीं रहती, तथापि मृत्यु तक यह जो विकास का क्रम है वो एकदम ना के बराबर ही होता है। व्यक्ति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी विकास प्रक्रिया पर समुचित ध्यान दिया जाए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उसे इस प्रकार का शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विकास भली प्रकार से हो सके। तो जो विकास की प्रक्रिया है उसमें हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रॉपर बच्चे के विकास के लिए उसे एक शांत वातावरण प्राप्त हो, स्वस्थ वातावरण उसे प्राप्त हो और सुरक्षित वातावरण उसे प्राप्त हो, तभी जाकर के वो एक प्रॉपर जो है ठीक तरीके से डेवलपमेंट उसका हो पाएगा। नेक्स्ट है इसमें बालक के व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए माता पिता को यह देखना होगा कि
क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए माता पिता को कि जो उनके बालक का जो व्यक्तित्व का विकास हो वो एक संतुलित ढंग से बढ़े। उनके बालक को उचित वातावरण प्राप्त हो। सेकंड इसमें है उसे संतुलित भोजन मिले। थर्ड इसमें है अच्छी संगति मिले। फोर्थ है उसे खेलने की स्वतंत्रता हो। फिफ्थ है उसे उचित मात्रा में स्नेह प्राप्त हो। सिक्स्थ पॉइंट इसमें है उसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार मिले। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि हो। और जो 8 पॉइंट इसमें है उसी आत्मक प्रदर्शन के अवसर मिले। ठीक है, मतलब खुद को जो है एक्सप्लेन कर पाए, उस चीज़ का उसे प्रॉपर मिले, मतलब उसे कोई भी माता पिता को उसे ये चीज़ देनी चाहिए कि खुद को भी एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमने लिया है कि विकास की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसमें हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिया है वो है विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सेकंड इसमें है विकास एक विशेष क्रम में होता है और भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। थर्ड पॉइंट इसमें है व्यक्तित्व के सभी पक्षों यानी कि संवेगात्मक, सामाजिक आदि का विकास समान गति से नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट इसमें है विकास की कोई एक पर्टिकुलर सीमा नहीं होती है। फिफ्थ है इसमें विकास में मात्रात्मक वृद्धि और गुणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, और सिक्स पॉइंट इसमें है विकास की गुणात्मक उन्नति को गणितीय विधियों के द्वारा नहीं मापा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है विकास को मापा नहीं जा सकता है बल्कि इसका निरीक्षण किया जा सकता है। इसका मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के द्वारा करते हैं। और 8 पॉइंट इसमें हमने लिया है कि विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, कि किसी के जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अगर जो है हाइट में छोटे होते हैं किसी के घर में, तो हो सकता है कि उनके जो घर में आने वाली पीढ़ी है वो भी जो है हाइट में छोटी हो। तो इस तरीके से जो भी विकास है वो जो वंशानुक्रम पर भी जो है निर्भर करता है और वातावरण पे भी निर्भर करता है कि आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हो। अब जो हम बात करेंगे तो वृद्धि को भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया, उसकी अवस्थाएं देख ली, ऐसे ही हमने विकास को और उसकी विशेषताओं को भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मेन चीज़ कि वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अंतर हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या जो है डिफरेंस है। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं अंतर को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। ठीक है, तो वृद्धि और विकास। तो वृद्धि क्या है कि वृद्धि शब्द परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे जब बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। वहीं पे अगर हम विकास की बात करें तो विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तनों के लिए होता है। जैसे बालक में कार्य कुशलता, कार्य क्षमता आदि की वृद्धि होती है तो विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें है वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में यह एक छोटा सा चरण है। वहीं पे अगर हम विकास की बात करें तो विकास शब्द एक विस्तृत शब्द है, वृद्धि विकास का ही भाग है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। इसमें क्या है कि वृद्धि जो होती है, वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है। बालक के पूर्ण परिपक्व होने की स्थिति में यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वहीं पे अगर हम विकास की बात करें तो विकास जो है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन हैं उसे सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। वहीं पे विकास की बात करें तो विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता क्योंकि व्यक्ति के जीवन में यह अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और जो लास्ट पॉइंट हमने इसमें लिया है वो है वृद्धि को हम माप सकते हैं। वहीं पे अगर विकास की बात करें तो विकास को हम सामान्यतः मापना कठिन है या फिर ना के बराबर है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो वृद्धि और विकास के ऊपर था। आई होप कि आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।